हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से फूड आइटम्स आप बच्चों को दे सकते हैं जिनसे कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आप कौन से फूड आइटम्स दे सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही सिंपल रखने के लिए मैंने एक बहुत ही ईजी सा तरीका निकाला है जिससे कि आप याद रख सकते हैं कि कौन से इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स आपको अपने बच्चे को देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे ताकि आपको समझने में ईजी हो। फर्स्ट ए से एप्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने अपने सारे फूड चार्ट्स में भी एप्पल हमेशा इंक्लूड करने के लिए स्ट्रेस दिया है। 6 महीने के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं एप्पल मैश बनाकर, यानी कि एप्पल को सिर्फ स्टीम करके आपको मैश करना है। उसके बाद या तो आप एप्पल प्यूरी दीजिए या फिर आप एप्पल और नाशपाती का साथ में प्यूरी दीजिए, या फिर आप एप्पल राइस दीजिए, यानी कि राइस को एप्पल के साथ पकाकर ताकि दोनों ही सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद उसको अच्छे से फेंट के उसको मैश करके बच्चों को दीजिए। ये है 6 महीने से ऊपर बच्चों को जिनको हम मैश्ड फूड्स देते हैं। 1 साल से ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं आप एप्पल आराम से उनको कच्चा खाने के लिए दे सकते हैं। ग्रेट करके दीजिए या फिर छोटे छोटे पीसेस काट के दीजिए। एप्पल प्लस कस्टर्ड दे सकते हैं उनको बना के। बाद नेक्स्ट लेटर आता है बी। बी से बीटरूट आपको याद रखना है, यानी कि 6 महीने के ऊपर के बच्चे तो उनको आप कैरेट प्लस बीटरूट का सूप बना के दे सकते हैं, या फिर कैरेट बीटरूट का प्यूरी बना के दे सकते हैं। ये बिना प्यूरी के आप नहीं दे पाएंगे बिकॉज बीटरूट बहुत बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। 1 से 1.5 साल के बाद जब बच्चा आराम से बाइट कर सकता है, च्यू कर सकता है, और उसको बीटरूट अगर अच्छा लग रहा है तो आप उनको बीटरूट दे सकते हैं। और नहीं तो बीटरूट जस्ट इंक्लूड करने के लिए आप बीटरूट का बिरयानी उनके लिए बना सकते हैं, जिसका ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है। बी से हमने बीटरूट देखा। बीटरूट से आपको रूट याद रखना है, रूट वेजिटेबल्स। उसमें आता है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, यानी कि आलू और शकरकंद। दोनों ही चीज़ों को आप या तो मैश दीजिए, या तो आप प्यूरी बनाकर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली सब्जी में डाल के दीजिए। स्वीट पोटैटो का आप खीर बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट के साथ खीर बना सकते हैं। उसके बाद आता है लेटर सी। तो सी से हमें याद रखना है विटामिन सी के जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद सी से कर्ड आता है और सी से चिकन सूप आता है। अब विटामिन सी के कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं? ऑरेंजेस आप दे सकते हैं। ऑरेंज का या तो आप जूस बना कर दीजिए, या फिर आप उनको डायरेक्टली पीसेस दे सकते हैं। जब आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं ऑरेंज, तो ऑरेंज के जो पीसेस होते हैं उसका वाइट पोर्शन निकाल सकते हैं, और बीच का जो सॉफ्ट येलो पोर्शन होता है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। बड़े बच्चों को दे रहे हैं तो प्रॉपर पीसेस दीजिए। आप ग्रेप्स दे सकते हैं, छोटे बच्चों को मैश करके दीजिए, बड़े बच्चों को आप डायरेक्टली दीजिए। नाशपाती में भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है तो वो आप दे सकते हैं फ्रूट्स में। उसके बाद लेमन आप दे सकते हैं। लेमन वाटर बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरे भी दोनों बच्चे लेमन वाटर पीते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे शायद लेमन पसंद नहीं करेंगे, बट आप उनको ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। लेमन का एक और फायदा है कि वो सीजनल नहीं होता है, हर सीजन में लेमन अवेलेबल होता है। विटामिन सी रिच सब्जी भी होता है, जैसे कि टमाटर हो गया। टमाटर या तो आप प्यूरी बनाकर दे दीजिए, या फिर आप सूप बनाकर दे दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली टमाटर भी दे सकते हैं बच्चों को, बिल्कुल वॉश किया हुआ अच्छे से। पंपकिन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो पंपकिन आप बच्चों को दे सकते हैं। पंपकिन मैश करके दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली सब्जी, अगर बड़ा बच्चा है तो डायरेक्टली सब्जी बनाकर उनको दे सकते हैं। ये हो गया सी का विटामिन सी। उसके बाद कर्ड था, तो कर्ड आप किसी भी फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। अगर कर्ड उनको अच्छा नहीं लगता है तो योगर्ट आप उनको दे सकते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट दे सकते हैं, या फिर कर्ड में थोड़ा सा शुगर मिला के दे सकते हैं 1 साल के ऊपर बच्चों को। और बटर मिल्क बना के दे सकते हैं बच्चों को। तो तीसरा सी होता है चिकन सूप का। तो ये तो सबने सुना हुआ है कि जब सर्दी होती है बच्चों को तो चिकन सूप बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप दे सकते हैं। तो ये हो गई सी की सारी चीज़ें जो कि ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेटर डी पे। तो डी से दाल होता है। दाल आप हर तरह के दाल बच्चों को देना है आपको। 1 साल से कम बच्चों को अरहर दाल थोड़ा अवॉइड करिएगा, अदरवाइज आप सारे तरह के दाल दे सकते हैं। आप उनको स्प्राउट्स बनाकर दे सकते हैं दाल के। डी से सेकंड आता है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में आप जो छोटे बच्चे हैं उनको ड्राई फ्रूट का पाउडर बना दीजिए, कि मिल्क में उनको ऐड करके दे सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे कि 1 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो किशमिश तो आप उनको वैसे भी दे सकते हैं, और बाकी कैश्यूज वगैरह भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दीजिए। कैश्यूज को थोड़ा बहुत अगर क्रश भी कर देंगे हाथ से तो 1 साल के ऊपर के बच्चे आराम से खा लेंगे उसको। नेक्स्ट आता है लेटर ई। तो ई से एग। एग का स्पेशली आप योक जो होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। 8 महीने के बाद से ही यूजुअली एग स्टार्ट कर दिया जाता है। तो पहले एग का येलो पार्ट दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके व्हाइट पार्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोशिश करिए कि आप बच्चों को बॉइल्ड एग ही दें। उसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है एफ। एफ
से अगर आप नॉनवेज हैं तो फिश आपको देना है बच्चों को, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। नेक्स्ट लेटर पे आते हैं हम जी पे। जी से जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन, जो यूजुअली हम हर खाने में डालते ही हैं बच्चों के। सेकंड है ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, पालक दे सकते हैं और ब्रोकोली दे सकते हैं। ब्रोकोली मैंने अभी तक अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, बिकॉज जो इजीली अवेलेबल सब्जी होती है उसका ही ऑप्शन ज़्यादा हमारे पास रहता है। उसके बाद एक और ग्रीन वेजिटेबल है लेकिन लीफी नहीं है, यानी कि पीज भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है बच्चों के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट लेटर पे यानी कि एच। हल्दी जैसे कि आपको पता है कि एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, तो डेफिनेटली वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हर चीज़ में हम हल्दी डालते हैं। 6 महीने के ऊपर बच्चों के लिए आप खिचड़ी में हल्दी डाल सकते हैं। बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो हम ऑब्वियसली हर सब्जी में डलता ही है हल्दी, या फिर आप उनको हल्दी का दूध दे सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे। उसके बाद आता है हनी। हनी आपको 1 साल से ऊपर बच्चों को ही देना है, उससे कम के बच्चों को हनी नहीं दिया जाता है। हनी अगर ऐसे ही खाना चाहता है बच्चा तो आप ऐसे ही दे दीजिए और भी अच्छा है। दूध में आप पिला के दे सकते हैं हनी को, या फिर रोटी में लगा के दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको हनी देना है। फिर आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि बहुत सारा पानी। अगर छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर आप करा रहे हैं तो एडिक्वेटली कराना है वो, ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। अगर पानी पीने वाला बच्चा है तो उनको पानी देना है। अगर पानी कम पीता है तो आप उनके डाइट में लिक्विड्स ऐड कर दीजिए, जैसे कि दाल आप दे सकते हैं, आप सूप्स बना कर दे सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से बच्चे हाइड्रेटेड रहेंगे। इन सारे फूड आइटम्स के अलावा आपको बच्चे की नींद पूरी रखनी है, यानी कि उनका स्लीप अच्छा होना चाहिए, उनका हाइजीन मेंटेन रखना है ताकि वो किसी भी इन्फेक्शन से बचे रहें। तो ये A to H की पूरी लिस्ट थी जो कि आप अपने बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।